नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रिंग में। मैं हूं निधि यादव और आज हम बात करेंगे एलजेपी पार्टी में आई दरार के बारे में। दिवंगत दिग्गज नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से अलग होना भारी पड़ रहा है। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। चिराग पासवान बिहार की सियासत में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। एलजेपी में इस टूट की वजह भाजपा और जेडीयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग पासवान से राहें अलग हो गई हैं। रविवार देर शाम तक चली एलजेपी सांसदों की बैठक में इस फैसले पर मोहर लग गई है। बाद में 5 सांसदों ने अपने इस फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दे दी। सांसदों ने उन्हें इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया। ये सांसद चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले भी पार्टी के सांसदों में टूट की बात सामने आई थी। उस वक्त भी बागी सांसदों का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस ही कर रहे थे। हालांकि बाद में अपने लेटर हेड पर इन चर्चाओं का खंडन कर पारस ने इस मामले पर विराम लगा दिया था। लेकिन चिराग के खिलाफ पार्टी में नाराजगी कम नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में एलजेपी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद यह नाराजगी चरम पर पहुंच गई। उधर जेडीयू भी कई सीटों पर हार के लिए एलजेपी को जिम्मेदार मानती है। चुनाव के दौरान और उसके बाद जेडीयू के नेता एलजेपी पर तीखे हमले बोलते रहे हैं। अब पार्टी पर कब्जे को लेकर भी जोर आजमाइश होनी तय है। पार्टी नेताओं को मनाने में जुटे हैं चिराग। पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद लल्लन सिंह के संपर्क में थे। हाल में ही पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली में भी इनके बीच लगातार बातचीत होती रही है। सांसदों के साथ भी उनका संपर्क बना हुआ था। बागी नेताओं ने पारस को क्यों चुना? पारस एलजेपी सांसदों में सबसे वरिष्ठ हैं। बड़ी बात यह है कि वे रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। वे सबको साथ लेकर चल सकते हैं। उनके नेता होने से किसी अन्य सांसदों को भी असहज महसूस नहीं होगा। एलजेपी के इकलौते विधायक ने भी थामा जेडीयू का दामन। बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली लोजपा महज एक सीट जीत पाई थी। महिटानी की जीत कर आए एलजेपी के इकलौते विधायक को भी चिराग पासवान अपनी पार्टी में नहीं रख पाए और वह जेडीयू में शामिल हो गए। इसके पहले चुनाव परिणाम के बाद कई जिला अध्यक्ष समेत 200 से ज़्यादा नेता एलजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। दरक गई पासवान परिवार की एकता। रामचंद्र पासवान का निधन हुआ तो समस्तीपुर से भतीजे प्रिंस राज को लड़ाया था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे में नीतीश के सवाल पर मनमुटाव शुरू हो गया है। चिराग नीतीश के धुर आलोचक और पारस प्रशंसक बन रहे हैं। यहाँ बता दें कि पारस नीतीश कैबिनेट में पशुपालन मंत्री थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश के सवाल पर चाचा भतीजे में मनमुटाव संवादहीनता के स्तर तक पहुँच गया है और परिवार टूट गया है। केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। इन दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है। पारस केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा कमान संभाली तब एक फॉर्मूला बनाया कि सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में एक एक सीट दी जाएगी। तब 16 सांसदों वाली जेडीयू मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हुई। उसकी कम से कम 2 सीटों की मांग थी। 6 सांसदों वाली एलजेपी ने रामविलास पासवान को मंत्री बनाया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनका निधन हो गया। एलजेपी का कोटा खाली हुआ तो अभी तक भरा नहीं गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वप्रिय है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी मसले पर पशुपति पारस ने सोमवार को सफाई देते हुए कहा कि मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं, पार्टी को बचाया है। इस बीच खबर आई कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के लिए अपनी चाची को संदेश छोड़ा है
कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी मां यानी रामविलास पासवान की पत्नी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। वे सबसे बड़ी हैं। पार्टी जैसे चल रही है चलती रहने दी जाए। संसदीय दल के नेता भी चाचा ही रहें। चिराग पासवान ने एक बार पशुपति कुमार पारस और सांसदों के साथ बैठक चर्चा करने की बात कही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि इनके बीच की दरार कम होती है या बढ़ती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें द ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।